जय हिंद साथियों, नमस्कार। ट्रिपल सी लक्ष्य बैच की आज है क्लास नंबर 16, जहां पर ट्रिपल सी एग्जाम में सबसे ज्यादा पूछे जाने वाले मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आप सभी को मिलने वाले हैं। तो जिनका भी ट्रिपल सी का एग्जाम है वो इस क्लास को लास्ट तक बिना स्किप किए हुए जरूर देखिएगा, क्योंकि क्वेश्चंस को एक्सप्लेन करके मैं आपको समझाऊंगा ताकि एक क्वेश्चन के साथ साथ कई सारे क्वेश्चंस आपके तैयार हो जाएं। दोस्तों, आप सभी लोग लगातार पूछते हैं कि सर एग्जाम के लिए हम क्या और कैसे पढ़ें। इन्हीं सब समस्याओं के समाधान के लिए मैंने एक कंप्लीट पैकेज ट्रिपल सी की महामैराथन क्लास करा दी है। तो YouTube पर सर्च कर लीजिए अभय एक्सेल कंप्यूटर, वहां पर मिल जाएगी ट्रिपल सी की 1100 प्रश्नों की महामैराथन क्लास। उसको देखना मत भूलिएगा, वह एकमात्र क्लास आप सभी को ट्रिपल सी एग्जाम में टॉप करा सकती है। तो जरूर देखिएगा। और एग्जाम में लिब्रे ऑफिस के काफी सारे प्रश्न, नए नए प्रश्न आपको मिलते हैं। तो उन सभी प्रश्नों का संगम आपको हमारी ट्रिपल सी की महामैराथन क्लास में मिल जाएगा। तो उस क्लास को भी आप देख लीजिएगा। साथ ही साथ जिन्हें भी ई बुक की आवश्यकता है, हमारी लेटेस्ट नई ई बुक आप सभी के लिए आ चुकी है, जिसका लिंक मैंने वीडियो के नीचे दे रखा है। वहां से आप उसे डाउनलोड करिए, पढ़िए और ट्रिपल सी एग्जाम को टॉप करिए। मॉक टेस्ट के लिए विजिट कर लीजिए www.abhayexcel.com। तो टाइम वेस्ट ना करते हुए चलिए शुरू करते हैं आज की एक क्लास। पहला प्रश्न है, आपका प्रेजेंटेशन जाने के लिए तैयार है, लेकिन आप नहीं जानते कि कंप्यूटर पर इम्प्रेस इंस्टॉल है या नहीं, तो आप प्रेजेंट करने के लिए कौन सा सेफ तरीका इस्तेमाल करेंगे। इन सभी प्रश्नों को आप सभी लोग मॉक टेस्ट के रूप में लेते रहिए और कमेंट बॉक्स में आंसर देते रहिए। वीडियो के लास्ट में आप जरूर बताइएगा कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। अब यहां पर बात की गई है प्रेजेंटेशन की। मीन्स अगर आपका प्रेजेंटेशन रेडी है लेकिन आपको यह नहीं पता है कि आपके कंप्यूटर पर इम्प्रेस इंस्टॉल है या फिर नहीं है, तो आप क्या करेंगे। सेटअप योर प्रेजेंटेशन टू बी ब्राउजर एज कियोस्क। अपनी प्रस्तुति को कियोस्क के रूप में, ब्राउजर के रूप में सेट करेंगे। यूज द पैक एंड गो विजार्ड। पैक और गो विजार्ड का उपयोग करेंगे। ऑल ऑफ द ऑप्शन, या फिर अपनी प्रेजेंटेशन को वेब पेज के रूप में सेव करेंगे। क्या होगा इसका राइट आंसर? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकेंड, यूज द पैक एंड गो विजार्ड। ठीक है ना, ऑप्शन बी इज राइट। अब नेक्स्ट, IRCTC ने किस कंपनी के साथ मिलकर इंटरनेट टिकट प्रणाली की शुरुआत की थी? बताइए। इंटरनेट टिकटिंग सिस्टम, क्रिस, बी क्रिस, ए और बी दोनों, या इनमें से कोई नहीं। ट्रिपल सी एग्जाम में IRCTC का फुल फॉर्म भी पूछा जाता है। वर्तमान समय में इसके माध्यम से आप ट्रेन से संबंधित सारी इंफॉर्मेशन प्राप्त कर सकते हैं। रिजर्वेशन करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। टाइमिंग चेक करना है, कौन सी ट्रेन कैंसिल है, कौन सी चल रही है, किसमें कितनी सीटें उपलब्ध हैं, सारी इंफॉर्मेशन आपको रेलवे से संबंधित यहां पर मिल जाएगी। फुल फॉर्म होता है इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कारपोरेशन, और इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, क्रिस के साथ में मिलकर इसने इंटरनेट टिकटिंग प्रणाली की शुरुआत की थी। अब नेक्स्ट, USSD को निम्नलिखित में से किसके द्वारा लॉन्च किया गया था? USSD फुल फॉर्म होता है अनस्ट्रक्चर्ड सप्लीमेंट्री सर्विस डाटा। नोट कर लीजिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। ऑप्शंस हैं RBI, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ इंडिया, या फिर SBI। तो USSD सेवा की शुरुआत की थी यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने। अब USSD के द्वारा पर कस्टमर कितने रुपए का ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, यह प्रश्न भी ट्रिपल सी एग्जाम में काफी पूछा जाता है। तो इसके माध्यम से 5,000 रुपए पर कस्टमर आप सेंड कर सकते हैं। USSD सेवा का लाभ उठाने के लिए किस कोड का उपयोग करते हैं, यह क्वेश्चन भी एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछा जाता है। तो *99# का उपयोग करते हैं। जब भी कोई टॉपिक आता है मैं एक्सप्लेन करके इसीलिए आपको समझा रहा हूं, ताकि आपको रिवाइज हो जाए और माइंड में बिल्कुल सेट हो जाए। अब नेक्स्ट, .NET किस प्रकार का डोमेन है? नेशनल, संगठन, कंपनी, या फिर नेटवर्क? बताइए, .NET किसको रिप्रेजेंट करता है?
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, नेटवर्क को रिप्रेजेंट करने का काम करता है डॉट नेट। जैसे डॉट कॉम आता है तो डॉट कॉम कॉमर्शियल मीन्स ये आपके विज्ञापन क्षेत्र में है, ठीक है ना, जो आपका व्यवसायिक क्षेत्र है उस क्षेत्र से संबंधित है डॉट कॉम। अगर किसी भी वेबसाइट में आप देखते हैं लास्ट में डॉट org है, मीन्स वह एक संगठन, एक ऑर्गेनाइजेशन को रिप्रेजेंट करता है। अगर लास्ट में डॉट mil है तो यह सैन्य से संबंधित है। अगर लास्ट में डॉट fn है तो ये क्या है, फनी वेबसाइट्स हैं। तो इस प्रकार से डोमेन नेम है होते हैं। अब नेक्स्ट, क्यूआर कोड संपर्क रहित रूप में कार्य करता है, ट्रू या फॉल्स बताइए। क्या क्यूआर कोड संपर्क रहित होता है? संपर्क रहित का मतलब हो गया कि जिसमें कोई भी कांटेक्ट ना हो। तो बिल्कुल सही बात है, बिना हम कांटेक्ट मींस उसे हमें छूना नहीं पड़ता है, हम दूर से स्कैन कर लेते हैं, आपस में संपर्क हमें नहीं कराना पड़ता है और वो क्यूआर कोड को रीड करके और आसानी से अपना पूरा वर्क कर लेता है। तो बिल्कुल सही बात है, कोई भी दिक्कत नहीं है, ये संपर्क रहित होता है। अब नेक्स्ट, 4 परिदृश्य हैं। देयर आर 4 सीनरी इन सर्वर में, आईपी में, डोमेन्स में या ईमेल्स में, बताइए। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, ईमेल में 4 परिदृश्य होते हैं। अब नेक्स्ट, एसईओ में ओ का क्या अर्थ है? ऑप्टिकल, ऑप्टिमाइजेशन, ऑब्जर्व या ऑपरेटिंग। एसईओ का फुल फॉर्म ट्रिपल सी एग्जाम में काफी पूछा जाता है। तो एसईओ का फुल फॉर्म सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन होता है। और यहां पर आप देखें तो ओ किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? ओ आपका ऑप्टिमाइजेशन को रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि इसका फुल फॉर्म सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन होता है, जो आपके कंटेंट को वेब पर मैनेज करने का काम करता है, सर्च इंजन पर मैनेज करके आपको आगे बढ़ाने का काम करता है। अब नेक्स्ट, क्या होगा यदि आप पहली और दूसरी स्लाइड को सिलेक्ट करते हैं और फिर आप होम टैब के स्लाइड ग्रुप में नए स्लाइड बटन पर क्लिक करते हैं? कई सारे क्वेश्चंस आपको ऐसे ही मिल जाते हैं जो थोड़ा सा लॉजिकल हैं, थोड़ा सा बड़े हो जाते हैं, तो इसको आपको ध्यान से समझना है। यहां पर कहा गया है कि अगर जैसे आपका प्रेजेंटेशन है, वहां पर पहली स्लाइड और दूसरी स्लाइड दोनों को आप सेलेक्ट कर ले रहे हैं और फिर न्यू स्लाइड पर आप क्लिक करेंगे तो क्या होगा? प्रेजेंटेशन में पहली स्लाइड के रूप में एक नई स्लाइड इंसर्ट हो जाएगी, प्रेजेंटेशन में दूसरी स्लाइड के रूप में एक नई स्लाइड इंसर्ट हो जाएगी, प्रेजेंटेशन में तीसरी स्लाइड के रूप में नई स्लाइड इंसर्ट होगी, या फिर इसमें से कुछ भी नहीं होगा। तो देखिए, पहले और दूसरे को आपने सेलेक्ट किया है, उसके बाद न्यू स्लाइड आप लेंगे तो प्रेजेंटेशन में तीसरी स्लाइड के रूप में एक नई स्लाइड आपकी इंसर्ट हो जाएगी। याद रखिएगा, ऑप्शन सी इज राइट, ठीक है ना। अब नेक्स्ट, जब आप उन पर काम कर रहे होते हैं तो लिब्रे ऑफिस कैल्क स्वचालित रूप से आपकी स्प्रेडशीट को अस्थायी स्थान पर सहेजता है। यदि आप अपने परिवर्तनों को सहेजना भूल जाते हैं या यदि कैल्क क्रैश हो जाता है तो आप स्वतः पुनर्प्राप्ति का उपयोग करके फाइल को पुनर्स्थापित कर सकते हैं। बहुत बढ़िया क्वेश्चन आपका, थोड़ा सा लॉन्ग जरूर है लेकिन काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और ऐसे ही कई सारे क्वेश्चंस आपको मिल जाते हैं जिसे पढ़ने के बाद आप पहले ही हार मान लेते हैं और गलत करके आ जाते हैं। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। यहां पर यह कहा गया है कि जब लिब्रे ऑफिस कैल्क में आप कार्य कर रहे होते हैं तो क्या वहां पर आपका जो डाटा है वो ऑटोमेटिक सेव होता रहता है, ताकि अगर आप अपने डेटा को सेव करना भूल जाते हैं या किसी कारणवश कैल्क आपका क्रैश हो जाता है, आप उसका उपयोग नहीं कर पाते हैं, कट जाता है, तो क्या आप रिकवर ऑप्शन का मीन्स वहां पर ऑटो रिकवर का ऑप्शन आपको मिलता है, तो क्या रिकवर ऑप्शन के माध्यम से आप पुनः अपने डाटा को प्राप्त कर सकते हैं या फिर नहीं कर सकते हैं, यही यहां पर पूछा गया है। तो बिल्कुल सही बात है, लिब्रे ऑफिस कैल्क, राइटर और इम्प्रेस में जब हम काम करते हैं तो वहां पर ऑटो रिकवर आपका एक्टिवेट रहता है। जो डाटा आप बनाते रहते हैं वो ऑटोमेटिक अस्थायी स्थान पर स्टोर होता रहता है, और अगर गलतीवश या भूलवश
हम उसको सहेजना सेव करना भूल जाते हैं या राइटर कट हो जाता है, तो बाद में जब हम उसे ओपन करेंगे तो वहां पर रिकवर का ऑप्शन मिलता है और फिर से हम अपने डॉक्यूमेंट या स्प्रेडशीट को रिकवर कर सकते हैं। बिल्कुल सही बात है, ऑप्शन फर्स्ट इज राइट। अब नेक्स्ट, क्या हम बिना सब्जेक्ट के ईमेल भेज सकते हैं? 2 टाइम्स, नो, नेवर या फिर यस। तो बिल्कुल सही बात है, बिना सब्जेक्ट के हम मेल भेज सकते हैं, लेकिन सब्जेक्ट लिखना हमारे लिए जरूरी होता है। हमें सब्जेक्ट को लिखना चाहिए। जैसे कोई मेल आप हमारे पास भेज रहे हो, अगर आप सब्जेक्ट लिखे रहेंगे तो मेल में क्या आपने भेजा है वो समझने में आसानी होगी, हमारा समय बचेगा। वैसे आप किसी को भी कोई लेटर भेजते हैं, कोई एप्लीकेशन भेजते हैं, कोई मेल भेजते हैं, तो सब्जेक्ट आपको लिखना चाहिए। बाकी बिना सब्जेक्ट के भी आप मेल भेज सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। बस जिसको भी मेल भेजना है वो कॉन्टेक्ट आपको डालना होगा, मीन्स उसकी ईमेल एड्रेस आपको देना कंपलसरी है। अब नेक्स्ट, इनसाइक्लोपीडिया के लिए निम्न में से कौन सी साइट सर्वोत्तम है? विकिपीडिया, याहू, गूगल या फिर आस्क? बताइए, इनसाइक्लोपीडिया के लिए कौन सी वेबसाइट सर्वोत्तम है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, विकिपीडिया आपका इस कार्य के लिए सर्वोत्तम है। अब नेक्स्ट, ओएसआई मॉडल में ट्रांसपोर्ट लेयर किसके बीच में कार्य करती है? नेटवर्क सेशन के बीच में, नेटवर्क एप्लीकेशन के बीच में, नेटवर्क प्रेजेंटेशन के बीच में या डाटा लिंक ट्रांसपोर्ट के बीच में? बताइए, ओएसआई मॉडल में ट्रांसपोर्ट लेयर किस लेयर के बीच में काम करती है? ओएसआई मॉडल में टोटल 7 लेयर होती हैं। ट्रिपल सी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा आता है और मैंने आपको बताया भी है कि ओएसआई मॉडल में टोटल 7 लेयर होती हैं, उनको एक सीक्वेंस से याद रखना है। तो उसके लिए मैंने आपको ट्रिक भी बताई है, फिर से रिवाइज कर देते हैं। ट्रिक क्या है? प्यारे दोस्त नीलेश, तुम्हारी शादी पर आऊंगा। नोट कर लीजिएगा, प्यारे दोस्त नीलेश, तुम्हारी शादी पर आऊंगा। ये ट्रिक है, इसके माध्यम से ओएसआई मॉडल की 7 लेयर को आप एक सीक्वेंस से याद कर सकते हो। पी से फिजिकल लेयर, डी से डाटा लिंक लेयर, एन से नेटवर्क लेयर, टी से ट्रांसपोर्ट लेयर, एस से सेशन लेयर, पी से प्रेजेंटेशन लेयर और ए से एप्लीकेशन लेयर होता है। अब यहां पर पूछा है कि ट्रांसपोर्ट लेयर किसके बीच में है, तो देखिए किसके बीच में है? नेटवर्क और सेशन के बीच में है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन फर्स्ट, नेटवर्क सेशन। ठीक है ना, याद रखिएगा। अब नेक्स्ट, मोबाइल उपकरणों की आवश्यक विशेषताएं क्या हैं? बैटरी पावर्ड, ब्यूटीफुल, कॉम्पैक्ट इन साइज या लाइट वेट? बताइए, मोबाइल उपकरणों की आवश्यक विशेषता क्या है? तो देखिए, सबसे जरूरी जो विशेषता है वो बैटरी पावर। एक बार आपका मोबाइल ब्यूटीफुल नहीं रहेगा तब भी आपका काम हो जाएगा। साइज उसकी आपके अनुसार नहीं रहेगी तब भी आप काम चला सकते हैं। लाइट वेट मीन्स हल्का नहीं रहेगा, भारी रहेगा तब भी आपका कार्य चल जाएगा। लेकिन बैटरी पावर नहीं रहेगा तो बंद मोबाइल लेकर आप क्या करेंगे? सिर्फ घूमना थोड़ी ना है कि दिखाना हमारे पास मोबाइल है। इसीलिए सबसे कंपलसरी यहां पर क्या है? बैटरी पावर। ठीक है ना। अब नेक्स्ट, यूनिवैक का फुल फॉर्म क्या है? यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कैलकुलेटर, यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर, यूनिफाइड ऑटोमेटिक कंप्यूटर या इनमें से कोई नहीं? बताइए, यूनिवैक का फुल फॉर्म क्या है? तो यूनिवैक का फुल फॉर्म होता है यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। ऑप्शन बी इज राइट। अब नेक्स्ट, इक्वल एवरेज 4, 3, 2, 5 का मान क्या होगा? 3, 3.5, 7 या फिर इरर? एवरेज फार्मूला क्या करता है? औसत निकालने का कार्य करता है। जैसे आपसे कहा जाए कि आप औसत निकालिए, यहां पर 4, 3, 2, 5, 4, 3, 2 और 5 इनका एवरेज आपको निकालना है। एवरेज निकालने के लिए सबसे सिंपल सा फंडा है, जिसका भी एवरेज निकालना है आप उसको टोटल कर लीजिए और टोटल करने के बाद टोटल नंबर जितने हैं उससे डिवाइड कर दीजिए, आपका एवरेज आ जाएगा। अब यहां इसका एवरेज निकालना है तो 4, 3, 2, 5 ब्रैकेट बंद और इंटर कर देंगे तो यहां पर राइट आंसर कितना आ गया? 3.5।
ऐसे ही किसी का भी एवरेज निकालना है तो आप क्या करेंगे, 4 + 3 + 2 + 5 मीन्स जो भी नंबर दिए गए हैं सबको आप जोड़ लीजिए, कितना आ गया, 14 आ गया। अब काउंट करिए कितने नंबर यहां पर हैं, 1 2 3 और 4 नंबर हैं। तो क्या करना है, जो आपका टोटल आया है उसको आप डिवाइड कर देंगे, जितना टोटल नंबर आया है आपका आंसर मिल जाएगा। तो इस प्रकार से आप एवरेज निकाल सकते हो। तो यहां पर इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा, 3.5, ऑप्शन सेकेंड इज राइट। अब नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसमें कमांड की अधिकतम संख्या पाई जाती है, ड्राइंग टूल बार, फॉर्मेटिंग टूल बार, स्टैंडर्ड टूल बार या फिर मेनू बार। क्या होगा इसका राइट आंसर, तो यहां पर इसका राइट आंसर हो जाएगा मेनू बार। मेनू बार में आपको अधिकतम कमांड्स मिल जाती हैं, ऑप्शन डी इज राइट। अब नेक्स्ट, अलीबाबा के ऑनर कौन हैं, डेंसो वेब, जैक मा, जेफ बेजोस या इनमें से कोई नहीं। बताइए, अलीबाबा, अलीबाबा क्या है, आपकी एक ई कॉमर्शियल साइट है और इसके ऑनर हैं जैक मा, ऑप्शन सेकेंड इज राइट। अब नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस हैकिंग में आपको नौकरी की पेशकश की जा सकती है, एथिकल हैकिंग में, साइबर हैकिंग में, रेड हैट हैकर में या इनमें से कोई नहीं। बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर, तो यहां पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, एथिकल हैकिंग में आपको नौकरी की पेशकश की जा सकती है। इसे एक अच्छी हैकिंग माना जाता है। यह हैकिंग आपकी अनुमति से की जाती है और कई बार एथिकल हैकिंग आपके सिस्टम के लिए काफ़ी अच्छी होती है। वहां पर जो एरर्स होती हैं वो हट जाती हैं, आपका सिस्टम सिक्योर भी हो जाता है। ठीक है ना। अब नेक्स्ट, 500 रुपए की नोट का साइज क्या होता है, 600 × 150 mm², 600 × 130 mm², 66 × 146 mm² या 66 × 135 mm²। ट्रिपल सी एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस काफी पूछे जाते हैं, इसीलिए जो ई बुक हमने बनाई है उसमें कंप्लीट पैकेज आपको करेंसी का भी दिया गया है कि किस करेंसी का साइज क्या है, उसका कलर क्या है या फिर उसमें किसका फिगर बना हुआ है, ये सब कुछ आपको दिया गया है। तो यहां पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, 66 × 150 mm²। अब नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग कम्स इन द कैटेगरी ऑफ फर्स्ट ब्राउजर, निम्न में से कौन ब्राउजर में सबसे टॉप पे आता है, मीन्स ऐसी कैटेगरी कि पहला ब्राउजर है, मोजाइक, नेटस्केप नेविगेटर, इंटरनेट एक्सप्लोरर या फिर नेक्सस। वैसे आप देखते हैं तो पहला वेब ब्राउजर www को माना जाता है, और अगर पूछता है आपके एग्जाम में कि पहला ग्राफिकल वेब ब्राउजर कौन सा है तो मोजाइक आपका पहला ग्राफिकल वेब ब्राउजर है, लेकिन यहां पर इसका राइट आंसर हो जाएगा नेक्सस। अब बहुत सारे लोग कंफ्यूज होंगे कि सर नेक्सस कैसे हो गया, पहला तो www है और यहां पर नहीं दिया गया है तो मोजाइक होना चाहिए। तो नेक्सस जो है ये www का ही ओल्ड नाम था। ठीक है ना, तो यही आपका www है, इसीलिए ऑप्शन डी इज राइट। अब नेक्स्ट, CTCP का फुल फॉर्म क्या है, बताइए व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ CTCP, क्लाइंट टू क्लाइंट प्रोटोकॉल, साइकिल टू साइकिल प्रोटोकॉल, ए और बी दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं। तो CTCP का मतलब क्लाइंट टू क्लाइंट प्रोटोकॉल होता है, ऑप्शन फर्स्ट इज राइट। अब नेक्स्ट, EITS स्टैंड फॉर, EITS का फुल फॉर्म क्या है, इलेक्ट्रिक इंफॉर्मेशन ट्रांसफर सिस्टम, इलेक्ट्रॉनिक इंफॉर्मेशन ट्रांसफर सिस्टम, इलेक्ट्रॉनिक इंफॉर्मेशन ट्रांसफर सर्विस या इलेक्ट्रॉनिक आइडेंटिटी ट्रांसफर सिस्टम। बताइए EITS का फुल फॉर्म क्या होगा, तो EITS का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉनिक इंफॉर्मेशन ट्रांसफर सिस्टम, ऑप्शन सेकेंड इज राइट। अब नेक्स्ट, फ्यूचर स्किल पोर्टल निम्न में से किसके द्वारा लॉन्च किया गया था, विप्रो, HCL, NASSCOM या नाइलेट के द्वारा। फ्यूचर स्किल लास्ट चैप्टर है आपका और इसको लॉन्च किया गया था NASSCOM पोर्टल के द्वारा, ऑप्शन सी इज राइट। अब नेक्स्ट,
लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में लाइन स्पेसिंग 1 की शॉर्टकट की क्या है? Alt+1, Ctrl+Shift+1, Ctrl+1 या Ctrl+F1? बताइए, लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में लाइन स्पेसिंग 1 के लिए किस शॉर्टकट की का उपयोग करते हैं? तो इम्प्रेस में लाइन स्पेसिंग 1 के लिए हम उपयोग करते हैं Ctrl+1 का। ऑप्शन थर्ड इज राइट। अब नेक्स्ट, EDI स्टैंडर्ड। EDI का फुल फॉर्म भी आपके एग्जाम में काफी पूछा जाता है। इसका फुल फॉर्म क्या है? इलेक्ट्रॉनिक डाटा इंटरचेंज होता है। यह इज नॉट इजिली अवेलेबल, मीन्स यह जल्दी से प्राप्त नहीं हो पाता है। इज नॉट पॉपुलर या पॉपुलर नहीं है। डिफाइन सर्वर 100 ट्रांजेक्शन सेट्स ऑफ वेरियस बिजनेस फॉर्म्स या डिफाइंस ओनली। बताइए, EDI तो ये क्या करता है? यह 100 ट्रांजेक्शन सेट्स को डिफाइन करने का काम करता है बिजनेस फॉर्म में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन थर्ड, डिफाइन सर्वर 100 ट्रांजेक्शन सेट्स फॉर वेरियस बिजनेस फॉर्म। तो ये थे आज की क्लास के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। आशा करता हूं कि यह क्लास आपको पसंद आई होगी। नेक्स्ट क्लास रात 9 बजे है, उस क्लास को भी आप जरूर देख लीजिएगा। और मॉर्निंग में 7:30 AM पर आपकी रिवीजन क्लास है, उसे भी आप जरूर देखिएगा। दोनों क्लासेस आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। ई बुक आप सभी लोग डाउनलोड करिएगा, आपके लिए बहुत ही बेस्ट रहेगी। वीडियो के नीचे लिंक दिया गया है। बाकी अब एक्सेल कंप्यूटर की CCC की महामैराथन क्लास को देखना मत भूलिएगा। आज की यह क्लास पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, कमेंट बॉक्स में अपना प्यारा सा सुझाव दीजिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल से जुड़ने के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।